हेलो डियर इन्वेस्टर्स, आप सभी का स्वागत करता हूं स्टॉक मार्केट स्टूडियो में। दोस्तों, अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करते हो तो मैंने ऐसे टॉप 10 शेयर्स फाइंड आउट किए हैं जो आने वाले बहुत ही शॉर्ट टाइम के अंदर आपको एक अच्छा खासा रिटर्न यहाँ से दे सकता है। तो दोस्तों, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो स्टॉक मार्केट स्टूडियो को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे इस वीडियो को लाइक भी दे दीजिए। तो बिना देरी किए चलते हैं टॉप 10 शेयर्स की ओर। तो सबसे पहले जो इसमें स्टॉक आता है उसका नाम है एक्शन कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट लिमिटेड। तो दोस्तों, एसी का बिजनेस है जो कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड जो इक्विपमेंट होता है, जैसे कि मोबाइल क्रेन्स, मोबाइल टावर्स वगैरह का मैन्युफैक्चरिंग करती है और उसको सेल करती है। कंपनी का मार्केट कैप 16,000 करोड़ है और आरओसी और आरओई दोनों ही अट्रैक्टिव है। आरओसी 42 है और आरओई 30% है। इंडस्ट्री का पी 47 है। इंडस्ट्री के साथ ही कंपनी का अभी प्राइस चल रहा है 48 का पी पे ट्रेड कर रहा है और कंपनी के ऊपर डेट बिल्कुल भी नहीं है, एक अच्छी बात है। प्रमोटर का जो होल्डिंग है वो 65% प्रमोटर के पास है। पब्लिक के पास जो होल्डिंग है ओनली 22% ही है। प्रमोटर ने कुछ भी उसका होल्डिंग प्लेस किया हुआ नहीं है। और इन्वेस्टर्स में अगर देखें तो एफआईएस के पास भी 10% है, डीआईएस के पास 1.79% है और इंट्रिंसिक वैल्यू देखें इस कंपनी का तो 680 का इंट्रिंसिक वैल्यू है और इसका फेस वैल्यू भी जो है वो ₹2 का है। कंपनी का अगर क्वार्टर्स देखें तो जून 2021 में 322 करोड़ का था, वहाँ से लगातार ग्रो किया और 734 का सेल्स है लास्ट क्वार्टर का और इसका नेट प्रॉफिट है और 84 करोड़ रुपीस का है। अगर प्रॉफिट एंड लॉस देखें तो सेल्स में कंटिन्यूस ग्रोथ किया है। लास्ट 10 ईयर से आप देख सकते हो कंटिन्यूस ग्रो किया है और जो 6 करोड़ था पहले वो ओनली 10 साल के अंदर कंपनी ने 345 करोड़ पर पहुंचा दिया है। अगर इसका बैलेंस शीट देखें तो रिजर्व्स है उसमें लगातार इंक्रीज हुआ है। 1200 करोड़ का रिजर्व्स है। बोरोइंग्स बिल्कुल भी नहीं है, मतलब कंपनी की नीयत साफ है, उसके प्रमोटर्स की नीयत साफ है, कुछ बोरो नहीं, खुद के पैसे से ही बिजनेस करते हो, खुद के पैसे से ही आगे बढ़ते हैं। इसके बाद में अगर हम दूसरी कंपनी देखें तो वो है कैस्ट्रॉल इंडिया लिमिटेड। दोस्तों, कैस्ट्रॉल इंडिया का जो बिजनेस है वो प्राइमरीली एंगेज्ड इन द बिजनेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग एंड मार्केटिंग ऑफ ऑटोमोटिव एंड इंडस्ट्रियल लुब्रिकेंट्स एंड रिलेटेड सर्विसेज। ये कंपनी का भी जो मार्केट कैप है वो 25,000 करोड़ का है। स्टॉक का पी 27 है। इंडस्ट्रीज के पी बहुत सस्ता है। इंडस्ट्री का जो पी 40 है जबकि कैस्ट्रॉल का पी 27 है। आरओसी 56% है, आरओई 42% है। डेट बिल्कुल भी नहीं है। प्रमोटर ने बहुत ही ज़्यादा होल्डिंग रखा है 51। मेजोरिटी होल्डिंग अभी पब्लिक के पास नहीं है, प्रमोटर के पास है। पब्लिक के पास सिर्फ 22% है। प्रमोटर ने कुछ भी प्लेस नहीं किया हुआ है और इंटरेस्ट कवरेज रेशियो 132 है। इंट्रिंसिक वैल्यू 123 है। इसका अगर हम प्रॉफिट एंड लॉस देखें तो कंटिन्यूस ग्रो किया है। सेल्स में देखें तो दिसंबर 2023 तक उसके सेल्स जो आए उसमें 5,075 करोड़ का सेल्स है और जो नेट प्रॉफिट है वो 864 करोड़ का है। बैलेंस शीट देखें तो कंटिन्यूस रिजर्व्स में ग्रोथ हुआ है। डेट बिल्कुल ना के बराबर है, ओनली 73 करोड़ का ही डेट है। ये शॉर्ट टाइम के लिए जो मुझे अच्छा एक दिख रहा है कंपनी, यहाँ से अच्छा खासा गेन दे सकता है। इसके बाद में थर्ड जो है वह इजी ट्रिप प्लानर्स लिमिटेड। दोस्तों, जैसे जैसे टूर सेक्टर जो टूरिज्म सेक्टर जो है वो बढ़ रहा है, इसे ऐसे कंपनी का बिजनेस भी ग्रोथ हो रहा है। तो द कंपनी ऑफर्स ए कॉम्प्रिहेंसिव रेंज ऑफ ट्रैवल एंड रिलेटेड प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज इन और इसका जो ब्रांड है वो इजी माई ट्रिप। इज माई ट्रिप के अंतर्गत ये कंपनी उसका बिजनेस ग्रोथ कर रही है। स्टॉक का पी 30 है यानी सस्ता है। आरओसी 43% है, आरओई 32% है। डेट बिल्कुल भी नहीं है कंपनी के ऊपर। प्रमोटर के पास अच्छा खासा होल्डिंग है 64% का और पब्लिक के पास ओनली 30% ही होल्डिंग है। इसका हाई प्राइस अगर देखें हम तो 73 का है। इंट्रिंसिक वैल्यू 33 है, मतलब अभी इंट्रिंसिक वैल्यू के पास में ही कंपनी का शेयर ट्रेड कर रहा है। और अगर इसका प्रॉफिट एंड लॉस देखें तो लगातार ग्रोथ किया है। आप देख सकते हैं 2013 में जो इसका नेट प्रॉफिट था ओनली 2 करोड़ का था, वहां से 10 साल में 127 करोड़ तक कंपनी पहुंच चुके हैं। उसके बाद में नेक्स्ट कंपनी देखें तो वो है महानगर गैस लिमिटेड। और महानगर गैस जो है उसका बिजनेस अगर देखें तो सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि जो घर घर में जो पाइपलाइन गैस की आती है, ये कंपनी का बिजनेस है, गैस प्रोवाइड करना और वो सर्विस उसको चार्ज करना। तो इसका जो मार्केट कैपिटल है वो है 18,000 करोड़ का, मतलब बड़ी कंपनी है, कोई छोटी कंपनी नहीं है। स्टॉक का पी 15 का है, इंडस्ट्रीज का पी 22 है। इंडस्ट्री पी के मुकाबले कंपनी है सस्ती है।
आरओसी और आरओई दोनों ही अट्रैक्टिव है। 36% का आरओसी है, आरओई 27% का है। डेट बिल्कुल भी नहीं है। प्रोमोटर ने 32 है, लेकिन पब्लिक के पास ओनली 9% है। देखते हैं और कौन कौन से इन्वेस्टर है। तो प्रोमोटर के अलावा एफआई के पास 31% है, डीआईएस के पास 16% है। मतलब स्ट्रॉन्ग हैंड्स में ही अभी शेयर होल्डिंग है। और क्वार्टरली अगर रिजल्ट देखें, लगातार ग्रोथ हुआ है। लास्ट क्वार्टर में कंपनी ने 1590 यानी हाईएस्ट एवर उसने सेल्स पोस्ट किया था और नेट प्रॉफिट 285 करोड़ का दिखाया था। ईयरली देखें तो लगातार ग्रोथ ईयरली प्रॉफिट में भी हुआ है और 1205 करोड़ का नेट प्रॉफिट लास्ट ईयर में आया था। इसके बाद में नेक्स्ट कंपनी देखें तो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। दोस्तों, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड का जो बिजनेस है वो है इसका बिजनेस ऑफ प्रोसेसिंग एंड ट्रेडिंग। माफ कीजिए, दूसरी कंपनी मुझसे सिलेक्ट हो गई है। हम जो बात करें एचएएल की बात करें, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। तो इसका जो बिजनेस है वो एयरक्राफ्ट एंड हेलीकॉप्टर्स एंड रिपेयर मेंटेनेंस ऑफ एयरक्राफ्ट एंड हेलीकॉप्टर्स, ये डिफेंस से रिलेटेड प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करती है। वो एक गवर्नमेंट कंपनी है। इसका भी प्राइस चल रहा है 4426 रुपीज़। अभी लार्ज कैप है, 2,96 करोड़ का इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन है। स्टॉक का पी ओनली 36 है। आरओसी और आरओई बढ़िया है, 38% और 28 रिस्पेक्टिवली है। डेट बिल्कुल भी नहीं है। गवर्नमेंट के पास पूरा होल्डिंग है, पब्लिक के पास ओनली 7% है। और इंट्रिंसिक वैल्यू देखिए 1509, बहुत ही अच्छा इंट्रिंसिक वैल्यू है। प्रॉफिट एंड लॉस देखें तो अभी लास्ट जो मार्च 2024 में पोस्ट किया था 30,000 करोड़ का सेल पोस्ट किया था और 7,595 इसका नेट प्रॉफिट है। बैलेंस शीट में आप देखिए कंटिन्यूसली रिजर्व्स ग्रोथ हुआ, बोरोइंग्स गवर्नमेंट लेना ही नहीं चाहती है, उसके रिजर्व से भी काम चल जाता है इसका। उसके बाद में नेक्स्ट कंपनी अगर हम देखें तो है सानोफी इंडिया लिमिटेड। दोस्तों, इसका जो बिजनेस है तो यहाँ पर अगर हम रीड करें तो सानोफी इंडिया लिमिटेड इज अमंग्स द लीडिंग मल्टीनेशनल कंपनीज इन द इंडियन फार्मास्यूटिकल मार्केट। ये जो डिफरेंट टाइप्स के जो डिसीज होते हैं, जैसे डायबिटीज़ होती है, कार्डियोलॉजी वगैरह में ये मेडिसिन प्रोड्यूस करती है। और इसका मार्केट कैप है 16,000 करोड़। स्टॉक का पी 33 का है, इंडस्ट्रीज के पी से सस्ता है। आरओसी अट्रैक्टिव है 71%, मतलब कंपनी ने जितने कैपिटल एम्प्लॉयड किया है उसका 71% एनुअली वो पैसा कमा रही है। आरओई है 51% और डेट बिल्कुल भी नहीं है, 0.03 है। प्रमोटर के पास 60% होल्डिंग है, पब्लिक के पास ओनली 11.2% होल्डिंग है। प्रमोटर ने कुछ भी शेयर्स उसके प्लेस नहीं किए हुए हैं। और इसका अगर हम फेस वैल्यू देखा तो अभी 10 रुपये का फेस वैल्यू। डिविडेंड यील्ड भी अच्छा है, डिविडेंड भी अच्छा दे रहे हैं, 2.35% का डिविडेंड यील्ड है। और अगर एनुअल प्रॉफिट एंड लॉस देखें तो कंपनी का सेल्स लगातार ग्रोथ हुआ है, वैसे वैसे कंपनी का प्रॉफिट भी ग्रोथ हुआ है। और लास्ट दिसंबर 2023 में जो पोस्ट किया था 603 करोड़ का उसने सेल्स पोस्ट किया था। उसके बाद में अगर हम नेक्स्ट कंपनी देखें तो है शारदा मोटर्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड। दोस्तों, ये जो शारदा मोटर्स है उसका बिजनेस में ना ऑटो कंपोनेंट्स एंड वाइट गुड्स कंपोनेंट, अगर मैं शॉर्ट में कहूँ तो ऑटो इंडस्ट्रीज जो है उसको ऑटो पार्ट्स जो भी चाहिए वो ये शारदा मोटर्स प्रोवाइड करती है। उसका भी मिड कैप भी नहीं है, कंपनी भी स्मॉल कैप है। मार्केट कैप देखिए इसका 7,088 करोड़ का ही है और बहुत ही सस्ता भी मिल रहा है। स्टॉक का भी है 22 का, बल्कि इंडस्ट्री का भी 35 है। आरओसी 39 है, आरओई 30 है। डेट बिल्कुल भी नहीं है। प्रोमोटर के पास 64% का होल्डिंग है और पब्लिक के पास ओनली 23% ही होल्डिंग है। और इसका बुक वैल्यू 345 का है और डिविडेंड यील्ड 0.42 है। डिविडेंड कुछ खास ज़्यादा नहीं दे रही है, लेकिन ये खुद का पैसा जो है प्रॉफिट है वो री इन्वेस्ट करती है खुद के बिजनेस में। और प्रॉफिट एंड लॉस देखें तो मार्च 2013 में कंपनी का जो सेल्स था 900 करोड़ के आसपास था, वहाँ से लगातार बढ़ा, नियर अबाउट 3,000 करोड़ के पास आ गया है। और लास्ट ईयर में कंपनी ने 295 करोड़ का प्रॉफिट पोस्ट किया था। बैलेंस शीट में देखिए कंपनी बिल्कुल भी लोन्स लेकर बिजनेस करना नहीं चाहती, खुद के पैसे से आगे बढ़ रही है। रिजल्ट 1,000 करोड़ का है और जिस कंपनी जो है वो लोन्स के हिसाब से कंपनी कभी बर्बाद हो जाती है। जब रिसेशन आता है तब कंपनी रीपेमेंट नहीं कर पाती है और कंपनी खत्म हो जाती है। शारदा मोटर्स के बाद अगर हम नेक्स्ट कंपनी देखें तो वो है प्रॉक्टर एंड गैम्बल हेल्थ लिमिटेड। इसका बिजनेस जो है वो मैन्युफैक्चरिंग एंड मार्केटिंग ऑफ फार्मास्यूटिकल्स एंड केमिकल्स। इसका मार्केट कैप है 9,192 करोड़। स्टॉक का पी 42 का है, इंडस्ट्रीज का जो पी है 46
उससे अभी ये कम है, यानी सस्ता मिल रहा है। ROC 44% का है, ROE 33% का है। डेट बिल्कुल भी नहीं है। प्रमोटर ने 51% का होल्डिंग अपने पास रखा है, बिल्कुल भी प्लेस नहीं किया हुआ है। और इसका हाई प्राइस देखिए 7500 हाई प्राइस है ऑल टाइम, और अभी ट्रेड कर रहा है वो 5500 के आसपास ट्रेड कर रहा है। इंट्रिंसिक वैल्यू 1687 रुपीस है। इसका हम प्रॉफिट एंड लॉस चेक करें तो सेल्स में लगातार ग्रोथ हुआ है। लास्ट में जून 2024 का जो क्वार्टर था 1151 करोड़ का सेल्स दिखाया था, और नेट प्रॉफिट दिखाया था और 201 करोड़ का। बैलेंस शीट अगर हम चेक करें तो रिजल्ट्स में लगातार ग्रोथ हुआ है, लेकिन कभी भी कंपनी ने बाहर से पैसा नहीं लिया है, खुद के पैसे से ही कंपनी आगे बढ़ रही है। इसके बाद में हम अगला कंपनी अगर देखें तो एक्जो नोबल, एक पेंट कंपनी है एक्जो नोबल, और पेंट का मैन्युफैक्चरिंग करते हो। आपने ब्रांड नेम उसका सुना ही होगा, डुलक्स पेंट करके है ये। हम अगर कहीं पे भी शॉप पे परचेस करने पेंट्स की कुछ आइटम लेने के लिए जाते हैं तो डुलक्स पेंट्स का डिब्बा आपको दिखेगा, वो इस कंपनी का है, एक्जो नोबेल का। इसका मार्केट कैप देखिए 18,000 करोड़ के आसपास है, मतलब अभी ये स्मॉल कैप कंपनी है। स्टॉक का पी जो है वो इंडस्ट्रीज के पी से कम है, इंडस्ट्री का पी 55 है, बल्कि स्टॉक का पी 41 ही है। ROC 42% है, ROE 32% है। डेट बिल्कुल ना के बराबर है। और एक अच्छी चीज ये है कि प्रमोटर के पास बहुत ही अच्छा खासा होल्डिंग अभी है, 74.8% प्रमोटर के पास है, और बिल्कुल भी प्लेस किया नहीं है। पब्लिक के पास ओनली 13% ही होल्डिंग है। अगर इसका रिजल्ट हम चेक करें तो मार्च 2023 में जो सेल्स पोस्ट किया था 2152, वहाँ से धीरे धीरे आगे बढ़ रही है कंपनी। और TTM अगर देखें तो नियर अबाउट 4000 करोड़ का उसका सेल्स है। नेट प्रॉफिट जो है वो 431 करोड़ का है। बैलेंस शीट में आप देखिए लगातार इसका ग्रोथ हुआ है। एक फाइनेंशियली कंपनी मुझे अच्छी स्ट्रॉन्ग दिख रही है, और शॉर्ट टाइम के अंदर मैं अगर बोलूँ तो यहाँ से अच्छा खासा हमें आगे मुंह दिखा सकती है। इसके बाद में अगर हम लास्ट 10th नंबर की कंपनी देखें तो वो है केपी ग्रीन इंजीनियरिंग लिमिटेड। मैं हमेशा बोलता हूँ जो कंपनी में हाई ग्रोथ एक्सपेंशन हो वो कंपनी में इन्वेस्ट करना अच्छा है, वो शॉर्ट टाइम में हमें अच्छा खासा रिटर्न दे सकती है। केपी ग्रीन इंजीनियरिंग का अगर मैं अच्छी बात आपको दिखाऊँ तो स्टॉक का पी 78% है, और इसका जो ROC है वो 29.8 है, ROE 23 है, एक अच्छी बात है। डेट टू इक्विटी रेशियो देखिए 0.14 है। प्रोमोटर के पास अच्छा खासा होल्डिंग है 66% का, बिल्कुल भी प्लेस किया नहीं है। पब्लिक के पास ओनली 24% ही होल्डिंग है। और इसका अगर इंटरनेट वैल्यू देखें तो 310 रुपीज़ है। इसमें एक अच्छी बात मैं आपको दिखाऊँ तो क्वार्टरली रिजल्ट इसके देखिए मार्च 2023 में जो सेल्स था वो 53 करोड़ रुपीस का था, और वहाँ से डबल हो गया ओनली 6 मंथ्स के अंदर 104 करोड़ का हो गया। वहाँ से फर्दर 6 मंथ्स का जो रिजल्ट है मार्च 2024 का, वहाँ पे कंपनी ने जो पोस्ट किया है वो किया 245 करोड़। और नेट प्रॉफिट देखिए लगातार बढ़ रहा है 5 करोड़, 11 करोड़, 24 करोड़। और इसका बैलेंस शीट देखिए बहुत ही अट्रैक्टिव बैलेंस शीट है। बोरिंग्स जो है 30 करोड़ का ही ओनली है, लेकिन इसका जो रिजर्व्स है वो 242 करोड़ का है। ये जो 10 कंपनियां हैं वो शॉर्ट टाइम में हमें अच्छा खासा रिटर्न यहाँ से दे सकती है, लेकिन ये मेरा कोई बाय और सेल का रिकमेंडेशन नहीं है। ये आपका डिसीजन है, आप खुद लेंगे। जल्द ही मिलेंगे हम अगले नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।